नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सनातन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। आज के समय में जब समाज दिशाहीनता और सांस्कृतिक भ्रम की स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे ज्योतिष लेकर निकले हैं जो कि सनातन धर्म के पूर्ण जागरण की राह दिखा रही है। उनकी सनातन एक यात्रा, पद यात्रा, और बता दें केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ये देश भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पथ बन गई है। जी हाँ, लाखों युवा जो आज दिशा खोज रहे हैं वो इस यात्रा के माध्यम से ये समझने के लिए सनातन धर्म का केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की कला है, संस्कृति है और राष्ट्र की आत्मा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और ऐसा आंदोलन जो हर दिल में एक भारत, एक सनातन और एक संस्कृति की भावना को जागृत कर रहा है। उनकी वाणी में केवल धर्म नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का संदेश भी झलकता है। जब वो कहते हैं कि हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं, सबको एक धागे में पिरोना चाहते हैं, तो ये केवल उपदेश नहीं बल्कि एक नए भारत की परिकल्पना है जहां धर्म विभाजन नहीं, एकता का माध्यम बनता है। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपनी सनातन एक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं, जिसका उद्देश्य समाज में फैली जातिगत और सामाजिक भेदभाव की दीवारों को तोड़कर सनातन धर्म की एकता, समरसता और राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देना है। यह यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से आरंभ हुई थी और लगातार हजारों श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर लोगों का उत्साह देखने लायक है। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष गुंज रहे हैं। जी हाँ, पहले चरण में यात्रा अरावली के मांगरकट से होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची, जहां लोगों ने भव्य स्वागत किया। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री से अभिनंदन किया और इस यात्रा में समाज के अनेक नामचीन चेहरे भी शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन धीरेन्द्र शास्त्री के जमीन पर बैठे हुए मिले और धर्म, एकता और समाज के प्रति उनके विचारों पर चर्चा की। इसके बाद ग्रेट खली, जी हाँ, दिलीप राणा भी पदयात्रा में शामिल हुए, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर चलना स्वीकार किया, जिससे यह संदेश साफ है कि धर्म से ऊंचा नीचा कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब एक होते हैं। फरीदाबाद में यात्रा ने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की और रात्रि विश्राम के लिए निज क्षेत्र में दशहरा ग्राउंड में रुकी। इस दौरान आपको बता दें कि बड़खल में भाजपा विधायक धनेश अधखला मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे भजनों से झूमते नजर आए। शास्त्री जी ने अपने प्रवचन में कहा कि उनका उद्देश्य किसी एक वर्ग या समुदाय को आगे लाना नहीं है बल्कि सभी हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर एक भारत, एक सनातन, एक संस्कृति का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हम अपने मतभेद को भुलाकर सनातन की छत्र छाया में एकजुट हो जाए। ये सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद से आगे बढ़कर 10 नवंबर को पलवल पहुंचेगी और अंतिम चरण में 13 नवंबर को वृंदावन में इसका भव्य समापन होगा। वहां हजारों संत, महात्मा, धर्म प्रेमी और श्रद्धालु एकत्रित होकर सनातन धर्म की अखंडता और विश्व कल्याण का संकल्प लेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, एकता और राष्ट्र धर्म का प्रतीक बन चुका है, जो हर कदम पर लोगों को यह याद दिला रही है कि सनातन की राष्ट्र की आत्मा और इसका उत्थान ही भारत का उत्थान है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि सनातन धर्म आज भी जीवित है, प्रासंगिक है और भविष्य के मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखता है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़कर न केवल आस्था से दृढ़ हो रहे हैं बल्कि राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना से भी ओतप्रोत हो रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी संदेश को आत्मसात कर लेती है तो सनातन धर्म केवल एक धर्म पहचान नहीं बल्कि मानवता, करुणा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का स्वरूप है। तो निश्चय ही भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संत आज के युग में केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के पथ दर्शक है। जी हाँ, और जब युवा उसके विचारों से जुड़ेंगे तो निश्चित ही नया सनातन भारत आकार लेगा, जो विश्व को फिर से ये बताएगा कि जहां धर्म वही भारत है और जहां भारत है वही सनातन है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।